चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो लास्ट टाइम पे जो डिस्कशन हुआ था स्फेरिकल मिरर से कैसे, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ये सब हम लोगों ने देखा था। स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, बेसिकली दो तरह के स्फेरिकल मिरर्स देखे थे हम लोगों ने, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और ये भी देखा था कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज क्या थी। पोल कहाँ था, प्रिंसिपल एक्सिस किधर थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, अपर्चर क्या था। फिर उन्होंने ये देखा था कि प्रिंसिपल फोकस वगैरह किधर होता है। तो कॉनकेव वाले के लिए प्रिंसिपल फोकस इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है और कॉन्वेक्स के लिए बिहाइंड। अब हम लोग जो बात करेंगे मिरर है तो इमेज की बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉनकेव मिरर में रूल्स क्या हैं, क्या रूल्स हैं, किस बेसिस पे इमेज फॉर्मेशन हमें करानी है। तो पहली चीज़ हमें ध्यान कर लेनी चाहिए कि जब भी हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे हमें कम से कम दो रेज चाहिए। रेज, एक किसी भी लाइट से जब रेज निकलती है तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती है, बहुत सारी। एक बल्ब जल रहा है उससे बहुत सारी रेज निकल रही है। हमें अपनी सुविधा के लिए दो रे ले लेनी है। क्या अकेली रे कभी आपको दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि बहुत छोटे से छोटे में भी बहुत रे होती है। लेकिन हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए और चीज़ें हम समझ पाएँ इसलिए दो रे कम से कम पकड़नी है। वो दो रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन या तो कहीं इंटरसेक्ट करें। अगर आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इंटरसेक्ट करती हुई लगे, अपरेंट। जहां वो इंटरसेक्ट करेंगी या करती हुई लगेंगी वहां पर ही इमेज फॉर्मेशन होगा। समझ में आई थोड़ी बात? जब भी दो रे पकड़ेंगे उस दो रे को कैसे चलाना है इसके रूल देखने जा रहे हैं हम लोग। आप 3 रे भी ले सकते हैं और 300 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा। क्यों शिवेन? उस 2 में या तो इंटरसेक्शन हो जावे या इंटरसेक्शन होती हुई लगे। देखते हैं अभी। तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images from concave mirror। ठीक है, पहला रूल क्या बोलता है कि अगर आपका कॉनकेव मिरर है, ये देखिए कॉनकेव मिरर बन गया आपका, इधर पॉलिश कर दीजिए। ये इसका हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच में लगभग फोकस कह सकते हैं, आप पढ़ा था ना एक फॉर्मूला, R = 2F या F = R/2, है ना। तो ये बना। अब इसमें अगर कोई रे हम लेते हैं दिखाने के लिए, वो रे अगर हमारी, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सेस, अगर इससे वो रे कोई पैरेलल जा रही है, रे दिखाने का तरीका क्या है, एरो बनाइए, और एरो बनाना जरूरी है किधर से किधर जा रही है। तो हमेशा ये प्रिंसिपल एक्सेस के अगर पैरेलल है तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से। रूल नंबर 1, मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो पहला रूल क्या हुआ, जब भी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सेस के, कहाँ से निकल जाएगी, फोकस से। दूसरा रूल देखते हैं हम लोग। अगर कोई रे कॉनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, सी से, मान लो सी से ऐसे रे जा रही है ऐसे, तो जब सी से रे जाएगी तो सी ही से वापस चली जाएगी। अगर रे सी से पास हो रही है, सी क्या होता है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर, मतलब जिस गोले को काट के बनाया उसका सेंटर। तो ये नॉर्मल होता है ना, इस समय आई कितना होता है, 0, तो आर भी 0, तो जैसे आई वैसे लौट जाएगी। कनेक्ट कर पाए हो हैं? फिर तीसरा नंबर, अगर वो फोकस से जा रही है, आ रही है, तो किधर से जाएगी रिया, तो ये बना आपका, ये बना C और ये बना F और ये बना P। अगर कोई रे फोकस से जा रही है तो पढ़ने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सेस से पैरेलल निकल जाती है, इधर से आ रही है मयंक, और पढ़ने के बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस निकल गई। ठीक है। नंबर 4, अगर कोई रेज, ये रूल्स हैं कॉनकेव मिरर के लिए, अगर कोई रे आती है ऐसे, ये सी है, ये एफ है,
ये पी है, और एंगल बनाती है कितना, ये आई, ये थीटा बोल दो, थीटा कह देते चलो, वही आई बराबर थीटा। तो ये यहाँ से इसको कनेक्ट करोगे तो ये तो परपेंडिकुलर है ना, टेंजेंट के टेंजेंट, ये परपेंडिकुलर, नॉर्मल, तो नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी लौटेगी भी उतना ही एंगल बना के। तो इस तरह से रेल फॉल करेगी पोल के ऊपर जो प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है, तो उसका आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाती हुई रे चली जाएगी। इन 4 रूल्स के बेसिस पर हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। किसकी इमेज बनाएंगे? एक ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएंगे जो कि कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, इमेज बनाते हैं। अब देखिए जो कॉनकेव मिरर होता है ना, इसमें कहाँ कहाँ इमेज फॉर्मेशन ले सकते हैं हम। इतने डिस्टेंस का दुगना c लगभग, है ना। तो ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे? तो 6 प्लेसेस होती हैं जो ऑब्जेक्ट रख सकते हैं आप। कौन सी 6 प्लेसेस हैं? एक तो पहली प्लेस है P और F के बीच में रख दो ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी कहीं, वो देखेंगे हम लोग। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस कर सकते हो? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशंस बता रहा हूँ, बिटवीन P एंड F। P क्या होता है गौरी? व्हाट इज P? होल। उसके बाद नंबर 2 आ जाओ, फोकस के ऊपर रख दो इमेज। ये इमेज नंबर 1, सॉरी ऑब्जेक्ट नंबर 1, और दूसरी बार रख दो फोकस के ऊपर ऑब्जेक्ट नंबर 2। तो एट F यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दे तो कहाँ बनेगा, इसको भी विजुअलाइज करेंगे। फिर नंबर 3, फिर ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दो? C और F के बीच में। ठीक, ऑब्जेक्ट को हम लोग एरो से दिखा रहे हैं। ऑब्जेक्ट तो कोई भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो आप भी खड़े हो सकते हैं उसके सामने, लेकिन शो करने के लिए एरो का सहारा लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब चौथा पॉइंट, ये तीसरा हो गया बिटवीन C एंड F। नंबर 4 पे आ जाओ, एट C। नंबर 5 पे आ जाओ, बियॉन्ड C से दूर। और छठे पे आ जाओ, एट इन्फिनिटी, ये वेरी वेरी दूर यहाँ कहीं नंबर 6 पोजीशन। तो ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, क्या समझ पा रहे हैं क्या आप? ये 6 जगह ऑब्जेक्ट रखेंगे जो इमेज फॉर्म करेगा। तो एक एक करके 6 इमेज बनाएंगे हम लोग, है ना। तो ये बात पहले समझ में आनी चाहिए, बड़ी सिंपल बात है। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ, फिर F पे, फिर C एंड F के बीच में, C पर, C से दूर और बहुत बहुत दूर, है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग। पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे राजनंदिनी? P और F के बीच में। और जब भी इमेज फॉर्मेशन करेंगे, इमेज की प्रॉपर्टीज भी लिखेंगे हम लोग। तो पहला डायग्राम बनाते हैं हम लोग। पहला डायग्राम की तरफ हम लोग चले, और ये मिरर लिया हम लोगों ने। ऑब्जेक्ट पहले के लिए था जो बिटवीन P एंड F है। ऑब्जेक्ट किधर है इसका? बिटवीन P एंड F। ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट रियल वर्चुअल नहीं, रियली मान के चल रहे हैं, रियल है ऑब्जेक्ट। अब यहां पर बना P, यहां से कुछ फोकस बना दो, और फोकस का इतने का डिस्टेंस का लगभग डबल आपके पास स्केल होगी, तो आप उसको मेजर कर लीजिएगा आर्क बनाते वक्त। तो डायग्राम बिल्कुल सही बनेगा फिर आपका। समझ पा रहे हैं ना? आर्क लेना, एक गोला लगाना, ये बन जाएगा R, और इसी के आधे पे F लिख देना, बात खत्म। अब यहां पर देखिए हमने एक रखा ऑब्जेक्ट जो कि P और F के बीच में है। हमें 2 रेस चाहिए। एक रे हम चलाते हैं कहां से? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये चली, दिख रही है। अब ये शिवेंद्र, अगर ये रे पैरेलल टू एक्सिस चली है तो जाएगी कहां से? फोकस से जाएगी। ये रूल पढ़े थे ना 4 हम लोगों ने, वही। ये निकल गई फोकस से, दिख रही ना आपको? 2 रे चाहिए कम से कम, एक से तो बनेगा नहीं डायग्राम, इंटरसेक्शन चाहिए। तो दूसरी रे कहां से डलवा सकते हैं हम लोग? C से पार करा देते हैं।
सी से पार कराते तो देखो रे कैसे बनी, ऐसे ऐसे गई ना, और टकरा के वापस ऐसे ही चली गई। जिस रास्ते पे सी पे आती उसी रास्ते से सी पर चली जाती। क्यों रोहित? ठीक। तो दोनों रेस देख क्या रहे हैं, फैलती जा रही है, आगे तो मिलेगी नहीं, दूर जा रही है ना, तो इंटरसेक्शन आगे नहीं होगा इसका, ये तो इसका गैप बढ़ता जा रहा है। कहां पॉसिबल है? अपेरेंटली इसके पीछे। ये बनी इसकी इमेज। अगर इसको लिख देते हैं ए बी, इसको आई लिख दो चलो, और इसको हम कह देते हैं इसको लिख देते हैं ऑब्जेक्ट ओ, और इसको कह देते हैं इमेज आई। ये इमेज कैसी होगी ये लिखना जरूरी रहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? प्रॉपर्टीज किसकी है? इमेज की। तो पहली चीज है ये वर्चुअल इमेज है, दिस इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल है ना, रियल नहीं है। दूसरी इरेक्ट है, सीधी खड़ी है। तीसरी बिहाइंड मिरर, बिहाइंड द मिरर। नंबर 4 इनलार्ज। बस ये बड़ी है, ये सीधी खड़ी है, ये मिरर के पीछे है, और वर्चुअल स्क्रीन पे नहीं ले पाओगे इसको। तो ये इमेज फॉर्मेशन हो गया इसका। ये डायग्राम मैंने हाथ से खींचे तो लाइन वगैरह बहुत सीधी नहीं लग रही है, आप खींचेंगे तो सीधी नज़र आनी चाहिए, है ना। थोड़ा रफ सा डायग्राम बना हुआ है, समझ तो रहे होंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। बिल्कुल, जो रूल्स पढ़ाए हैं उनमें कोई भी 2 रेज ले सकते हैं आप। प्रिंसिपल एक्सेस से सीधे लौट आएगी। कहाँ मीट हो जाएगी बताओ? प्रिंसिपल एक्सेस पे ऐसे चला दे, उस पर नहीं चला रहे हम लोग। प्रिंसिपल एक्सेस पे कहाँ चला देंगे? वो तो एक्सेस बना रखी है ना। अब सोचो ऐसे हमने डाली, पड़ी यहाँ पर, और ऐसे ही लौट गई, तो क्या इमेज फॉर्मेशन यहाँ ले लेंगे हम लोग? हाँ ले सकते हो, फोकस से जाएगी। अगर ऐसे ऐसे आप लेंगे, ऐसे पढ़ के ऐसे सीधे निकल जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश, बनाना नहीं जा रहा हूँ क्योंकि 2 के बाद तीसरी बनाएंगे तो मैच करना मुश्किल होता है। आप सी से भी पास करा सकते हैं, आप फोकस से भी रेस पास करा सकते हैं। तो फोकस से बनाएंगे अगर ऐसे, ये रे ऐसे पढ़ के ऐसे पैरेलल जाएगी, तो ये इसको और इसको काटने के लिए ऐसे ही यहाँ मिलेगी। इस वाली प्रॉपर्टी का कुछ यूज़ देख लेते हैं, 2-3 आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पहला एप्लीकेशन या यूज़ क्या है? यूज़ मतलब जिस तरह की इमेज बन रही है, शेविंग मिरर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। शेविंग, या लिख दीजिए मेकअप मिरर। नॉर्मली हम लोग प्लेन मिरर यूज़ करते हैं, लेकिन आप जहाँ भी कायदे की जगह जाएंगे, बड़े होटल्स वगैरह में, वहाँ पर आपको कॉनकेव मिरर मिलेगा ऐसे। और यहाँ पर जैसे ही आप फोकस और प्रिंसिपल एक्सेस के बीच में चेहरा रखेंगे अपना, आपको बड़ा चेहरा दिखना शुरू हो जाएगा अपना, और आप जो भी चाहते हैं मेकअप करना या शेव करना, आप आसानी से कर सकते हैं। तो ऐसे शेविंग मिरर इसका यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा डेंटिस्ट इसका यूज़ करते हैं, दांत के डॉक्टर, डेंटिस्ट, दांत का डॉक्टर लिखा होता है ना, तो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं। ऐसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है उनका, यहाँ पे मिरर लगा होता है, दांत के अंदर डाल के देखते हैं ऐसे, जबड़ा खोल, मुंह खोल के ऐसे, तो जो दांत का इमेज है वो बड़ा बड़ा दिखेगा, तो देख लेते हैं क्योंकि हर आदमी का मुंह थोड़ा हिसाब से ही खुल सकता है। अब दरियाई घोड़ा टाइप का तो है नहीं, घुस ही जाए डॉक्टर साहब, खोल दिया अंदर, है ना। तो ये मिरर लगाना पड़ता है जिससे वो देख पाएँ कि अंदर मामला उनको क्या है। और बाकी किसी चीज़ को इनलार्ज करना हो तो भी इनलार्ज कर सकते हैं, इसके बीच में रख दीजिए, बड़ा बड़ा दिखने लगेगा आपको, ठीक है। आप अभी मेरे पास ऊपर चम्मच नहीं रखा हुआ है,
मैंने लास्ट टाइम चम्मच दिखाया था, आप घर में जाइएगा चम्मच लीजिएगा जिसमें खाना जिससे खाते हैं, तो उसका गड्ढे वाले पार्ट में आप देखिएगा, थोड़ा पास लाके अपनी शक्ल आपको इनलार्ज हो जाएगी आपकी शक्ल। ऐसे हो रहा है चमचा देखे हो नहीं देखे उन लोग? देखिए, तो चम्मच लीजिएगा, स्पून है ना, थोड़ा बड़ा होगा तो और देखने में सुविधा मिलेगी और शाइन होना चाहिए। पुराना स्पून होगा तो घिस गया होगा तो उसमें कुछ नहीं दिखेगा आपको। थोड़ा नया हो या चमकदार हो कम से कम, तो अपनी शक्ल जब देखेंगे इस ऐसे वाले पार्ट में, तो आपको जब पास लाएंगे तो शक्ल आपकी बड़ी हो जाएगी, इनलार्ज, यही हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन हो गए नंबर 1 पोजीशन की। और नंबर 2 पोजीशन की बात करेंगे हम लोग, यानी कहाँ रखना है, फोकस पे। तो इसको मैं हटाता हूँ, नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। ये देखिए कॉन्केव मिरर लिया, पोल, एक फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर लगभग इसका डबल। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने कहाँ, एफ पर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, एट एफ। जब एफ पे लेंगे तो एक रे सी से पास करा दो, ये देखो ऐसे ऐसे गई और ऐसे आ गई। ठीक है, और इसके बाद दूसरी रे कहाँ से पास करा दें, पैरेलल रे। ये पैरेलल रे ऐसे डाली, ये देखो गई और पढ़ के फोकस से निकल गई। दिख रही है आपको? इस सिचुएशन में क्या हुआ है, ये दोनों रो पैरेलल हैं। ये दोनों रेज अगर पैरेलल है तो ना ये आगे मिलेंगी ना ये पीछे मिलेंगी, ना ये आगे मिलेंगी ना ये पीछे मिलेंगी। तो हम ऐसा मानते हैं कि जाके कहाँ मिल रही है, इन्फिनिटी पे। अगर इन्फिनिटी पे मिल रही तो इसकी इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो इसका इमेज फॉर्मेशन कहाँ होने वाला है, इन्फिनिटी पे। अब ये रियल रेज जा रही तो बोलेंगे कैसी, रियल मिलेंगी, यानी रियल इमेज फॉर्मेशन होगा और हाईली इनलार्ज होगा फोकस पे जब बनेगा। क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा था कि सूरज को जब हम लोग इसके सामने रिफ्लेक्ट कराते हैं तो उसका डॉट साइज मिलता है बहुत छोटा। तो लाइट की प्रॉपर्टी होती है रिट्रेसेबिलिटी, जिस रास्ते से लाइट आती है उसी रास्ते से लाइट लौटती है, रिट्रेसेबिलिटी। तो अगर बहुत बड़ी चीज़ की फ़ोटो डॉट मिली है तो डॉट की फ़ोटो बहुत बड़ी चीज़ मिलेगी उसी सिचुएशन में रखने पर। पहले नहीं पढ़ा ना, नहीं पढ़ा, पढ़ा अनन्या? रिट्रेसेबिलिटी का मतलब जिस रास्ते से लाइट आती है, अगर यहाँ पर बाहर कोई खड़ा है और हम टॉर्च जलाते हैं उसको दिखता है तो वो जलाएगा तो हमको भी दिखेगा, पक्का ही। क्योंकि जिस रास्ते से लाइट पहुंची थी उसी रास्ते से हम तक आ जाएगी। इसको बोलते हैं, ये एक स्पेशल कैरेक्टर होता है लाइट के पास जिसे बोलते हैं रिट्रेसेबिलिटी, रिट्रेस करती है अपने पाथ को। तो अगर सूरज की इमेज एक डॉट बन रही है, बना रहे हैं डॉट दिख रहा है, तो उस डॉट की इमेज अगर फोकस पे बन नहीं थी, वो फोकस पे डॉट रखेंगे तो सूरज जितना बड़ा बन जाएगा, हाईली इनलार्ज और रियल होगा। इस तरीके से इसको पकड़ा है। नहीं आप कहते सर आगे नहीं मिल रहा, पीछे नहीं मिल रहा, तो आप कैसे कह सकते रियल है? मन में शंका आ सकती है। और कुछ लोग तो सन्नाटे में रहते हैं, उनको कोई शंका कभी नहीं आती, खुश है वो अपने जीवन में। समझ में आ रहा है? तो इस लॉजिक से पकड़ा गया कि लाइट वही चीज़ करती है, ए से बी पर दिखाती तो बी से ए पर दिखाती। तो अगर सूरज का ऑब्जेक्ट रियल इमेज दे रहा है तो यहाँ रियल लिख देंगे तो वो भी रियल देगा हमको और बढ़ा देगा। ठीक है क्या? अब इसकी बात करते हैं हम लोग इमेज की प्रॉपर्टीज़ की, है ना गौरी? प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं? आई की, इमेज की। तो इमेज की प्रॉपर्टी कैसी होगी? हाईली लार्ज, हाईली बहुत बड़ी। दूसरी रियल इमेज, रियल है तो हमेशा कैसी बनेगी? उल्टी यानी इन्वर्टेड। एंड एट इंफिनिटी, ये इसकी इमेज की प्रॉपर्टी होगी, नोट कर लीजिए। इसका यूज़ क्या, कई जगह आप देखेंगे कि हेडलाइट में कई दूसरी तरह के लग रहे हैं, कार की हेडलाइट देखे हो ना, उसमें ऐसा रहता है ना, ऐसे गोला, और यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं, पहले ज़माने की बता रहे, तो बल्ब लगाते हैं ना, तो यहाँ पर ये कैसा होता है, ये समझ लो कॉनकेव मिरर है, उसके फोकस पे रखा है।
तो फोकस पे रखोगे, इसको फोकस पे लगाया है तो क्या करेगा, सारी रेस पड़ेंगी और पढ़ के पैरेलल निकल जाएंगी, बीम की तरह चली जाएंगी। ये है कॉनकेव मिरर जो हेडलाइट पे लगा है, ये फोकस है, यहां पे जला दिया आपने बल्ब, तो बल्ब की रोशनी कैसी जाएगी, फोकस पे रखें तो फोकस से ऐसे ही फॉर्मेशन लेते हुए सब पैरेलल चली जाएगी, ऐसे बहुत सारी रेस जाएंगी, सारी की सारी पैरेलल। तो लाइट एकदम बीम की तरह पड़ेगी आगे। और कार जब आप चलाते हैं तो आपको बीम ही चाहिए होता है, मतलब कोई खरगोश निकले आगे से तो आपको दिखाई पड़े खरगोश, उस पर चढ़ा ना दें आप, बीम से ही तो पता चलेगा, नॉर्मल लाइट से नहीं पता लगेगा। जो स्ट्रीट लाइट लगी होती हैं बिजली के खंभों पर, उसमें ये कॉनकेव मिरर नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि उस लाइट को डाइवर्ज करते हैं वो, बीम नहीं देना है, उसको देखना है कि हाँ दिखाई पड़े कहाँ क्या है कहाँ क्या नहीं। वहाँ आप नहीं मानने दौड़ लगाने टकराना जाए किसी से, आपको दिखना चाहिए रास्ता किधर है, कहाँ क्या रखा है, स्टोन है, ये है वो है, सड़क किधर, खंभों की लाइट बिजली के खंभों पे। तो वहाँ पर यूज़ कॉन्सेप्ट दूसरा है कि लाइट चाहिए हमको, बीम नहीं चाहिए। वो लाइट के लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, और यहाँ बीम चाहिए इसलिए यूज़ कर रहे हैं कॉनकेव मिरर, क्योंकि जब कार चला रहे हैं तो नॉर्मल लाइट नहीं चाहिए आपको, एकदम लाइट चाहिए दिखे सामने क्या है, नहीं चढ़ा देंगे किसी के ऊपर। कुछ पल्ले पड़ रहा गया नहीं पड़ रहा करी ना, कार देखी हो, कार चलाते देखी बाबा को, तो जब कार रात को चलाती हो तो लाइट चाहिए होती है, कहाँ से निकलती है लाइट, है हेडलाइट से। तो लाइट इतनी तगड़ी होनी चाहिए ना कि सामने दिखे, तो वो कैसी होनी चाहिए, बीम बहुत तेज लाइट होती है, टॉर्च चलाती बीम निकलती है उससे, टॉर्च की रोशनी से। और टॉर्च की रोशनी कुछ ऐसी हो जो फैल जाए और तो झालर टाइप की, तो कोई फायदा है उसका, झालर मतलब दिवाली वाला झालर, बल्ब लगा होता है और चल तो फैल रहा है, तो दूर से देखते तो अच्छा लगता है, क्या उसमें आप चल पाएंगे, टॉर्च इसका जगह इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको टॉर्च से बीम चाहिए, एक जगह देखना है, जबकि झालर लगाते हैं तो चारों तरफ रोशनी होती है। कुछ कनेक्ट कर पा रही हो, यही बता रहे हैं कि जब आप कार चलाते हो तो उस समय बीम चाहिए जिससे साफ दिखे सड़क, कोई जा रहा है, कोई जानवर जा रहा है, कोई इंसान जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कुछ तो दिखाई पड़े, नहीं तो टक्कर खा जाओगे। और जब स्ट्रीट लाइट लगी होती है तो स्ट्रीट लाइट पे खंभों पे जो लटकती है लाइट, ये इसमें बीम नहीं मरवानी है, कोई वहाँ नीचे कोई ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम थोड़ी कर रहे हैं हम लोग, उसमें ये देखना चाहिए सड़क में कहाँ क्या रखा है, अंदाजा में रोशनी चाहिए, बीम नहीं चाहिए। बीम और रोशनी का फर्क समझते हैं, टॉर्च और झालर, टॉर्च मारते तो तगड़ी शक्ल देखते कौन है, और झालर में ऐसी उम्मीद नहीं करते, झालर तो लगाते डेकोरेशन के लिए, लाइट है, ठीक है, कुछ वैसा ही, ठीक। तो ये कहानी इसकी है। तीसरे नंबर की बात करेंगे, ये देखिए तीसरा, जहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है हमको, बिटवीन सी एंड एफ। ये ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया हम लोगों ने, बिटवीन ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक। एक रे निकाली पैरेलल, कहाँ से जाएगी छवि, अच्छा तेज बोल सकती हो, अच्छा तेजी है तुम्हारी आवाज़ ठीक है भाई, ज़्यादा बोला नहीं है, नहीं तो सबसे तेज कौन लड़की बोल सकती है यहाँ, पता नहीं, अदर क्या चिल्ला सकती हो तुम, चिल्ला सकती हो। ये हो गया, ये निकल गई फोकस से। रिया दूसरी रे कहाँ से ले जाएं, सेंटर को, सी से बोल रही है, तो सी से लेके जाएंगे ऐसे, तो ये थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, ये आगे मिलेगी जाके, ये डायग्राम बहुत फोकस से ले जाएंगे तो फिर पैरेलल चली जाएगी। एक दूसरी रे यहाँ से ले जा सकते हैं आप, इससे पार कराइए ऐसे, ठीक है, और पार करके ऐसे, ये बन गई है। कोई भी दो ले सकते हैं आप, ये मैंने ये दो ली है, ये आई बराबर आर, थीटा बराबर थीटा, आई बराबर आर। और अगर आप इधर से सी से लेंगे, ये डायग्राम थोड़ा करेक्ट नहीं है, ये डिस्टेंस कम है, ये ज़्यादा बन गई थी इसलिए नहीं बन रहा। जब आप स्केल से खींचेंगे तो बिल्कुल बढ़िया निकल के आएगा वो,
है ना, तो इधर से भी लेंगे तो कट जाएगा यहाँ, ठीक, और याद तो हम लोग कर ही लेते हैं। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या रही अनन्या? रुक जाओ भाई, क्या रही? रियल। क्यों है रियल? क्योंकि रियल रेस कट कर रही हैं, इसको स्क्रीन पे नहीं ले सकते हम लोग, है ना, ले सकते हैं। हाँ, दूसरा क्या है ना, इन्वर्टेड। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड मिलेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, उल्टी मतलब उल्टी वाली नहीं, वो भी होती है ना उल्टी पलटी, ये उल्टी वाली, सीधी की उल्टी। बियॉन्ड सी। और एक रह गई कोई, छोटी है बड़ी है, मैग्नीफाइड या इनलार्ज्ड। ये 4 प्रॉपर्टी ऐसे लिखनी पड़ेगी। ये पोल, ये एफ और इसी का लगभग डबल सी। ये पॉलिश हो गई पीछे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी के ऊपर। अब एक रे निकालो जो पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सेस के, वो फोकस से जाएगी, ठीक है। और दूसरी आप लेके जाओ ऐसे वाली, ये, और ये कहाँ मिलेगी? मुझे मालूम है सी पे ही मिलती है बराबर की, तो ऐसे कट होना चाहिए इसका काम। ये जब आप डायग्राम थोड़ा बनाएंगे कायदे से तो साफ आएगा इस तरीके के। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। आप कोई भी 2 रे ले सकते हैं। मैंने एक रे ली है पैरेलल वाली जो फोकस से गई है, दूसरी पी पर गिराई ऐसे गई है, ठीक है। सी से लेना थोड़ा अलग टाइप का बनेगा, सी से ना लीजिएगा इसमें, ठीक। इमेज की प्रॉपर्टी क्या रही? इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, तब आएगा ये आपको। उल्टा सीधा कोई भी पूछ ले, सब पता होना चाहिए आपको। तो पहली क्या? रियल। दूसरी क्या? उल्टी। तीसरी क्या है? सेम साइज। और चौथी क्या है? एट सी। ये बन गई आपकी नंबर 4। अब ऑब्जेक्ट हमारा बियॉन्ड सी है। ये देखिए ऐसे हमने एक मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बियॉन्ड सी हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। अब रखा है तो बड़ी अच्छी बात है। ये बनाया पैरेलल लाइन और ये चली गई फोकस से, दूसरा लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये देखो ऐसे, और जहाँ से आया वहीं से लौट गया, यहाँ कट कर दिया, ये बन गया इमेज। दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। हेडी। तो यहां पर कहानी क्या हुई? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। रियल, रियल है तो इन्वर्टेड होती ही है, और डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब छोटी, स्मॉल इन साइज, देन ऑब्जेक्ट, और बिटवीन सी एंड एफ। अभी याद करो, जब सी एंड एफ के बीच में रखा था तो बियॉन्ड सी बनी थी, वही उल्टा हो रहा है, क्योंकि हमेशा लाइट अपने को रिट्रेस करती है, ठीक है साहब। नोट करो, फिर 5वां लेते हैं, 6ठा लेते हैं। ये समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है? घर जाके प्रैक्टिस करेंगे तो ही बनेगा, जब आप कंपास वंपास लेके बनाएंगे कायदे से। 6ठा, जब हमारी ऑब्जेक्ट जो होगा इन्फिनिटी पे होगा, तो ये बन गया मिरर P, F और C। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी, या बहुत दूर है। तो इसको 2 तरीके से बनाते हैं। एक तो पैरेलल रेज ले लो ऐसे, अगर ये सूरज जैसी बात है, सूरज बहुत दूर है, तो ये रेज कहाँ मिल जाएंगी? फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट हमारा फोकस में बन जाएगा। दूसरी केस में क्या लिखते हैं? ऑब्लिक रेज भी ली जाती है इसमें। मान लो ट्रीज है, माउंटेन है, वो भी बहुत दूर होंगे ना, तो उनका तिरछी ऑब्लिक रेज ऐसे डलवा देते हैं, ऐसे तिरछी। ऑब्लिक का मतलब पैरेलल तो है, लेकिन ये दोनों पैरेलल हैं लेकिन तिरछी हैं, तो सीधी आई थी। अब तिरछी जब ये पड़ेंगी तो ये कहाँ मिलती है? फोकल प्लेन में। फोकस से एक प्लेन ले जाओ
और ये दोनों टकराकर वहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, तो इमेज यहाँ बन जाएगी। फोकल प्लेन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द फोकस। समझाया था हमने एक बार आपको। प्रॉपर्टीज इमेज की क्या बनी? प्रॉपर्टीज इमेज की क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, रियल, दूसरा इन्वर्टेड, रियल है तो इन्वर्टेड लिखेंगे ही, तीसरी वेरी स्मॉल या पॉइंट इन साइज, पॉइंट साइज लिख दो, और चौथा एट एफ या फोकल प्लेन। भाषा समझ पाए ना? इसका यूज कहाँ पड़ता है? आपने देखा होगा ईएनटी डॉक्टर और भी कई जगह यूज पड़ते हैं। ईयर, नोज, थ्रोट, आँख, नाक, कान, गला विशेषज्ञ, ईयर, नोज और थ्रोट, ईएनटी डॉक्टर, उम्मीद करते हैं देखा होगा। तो उसके पास एक हेड मिरर होता है, पट्टा लगा होता है और हेड मिरर ऐसे उसमें छेद होता है, इस तरह का मिरर, ये बैंड होता है उसका, और ऐसे ही मिरर होता है जो ऊपर नीचे फ्लैप हो सकता है, ऐसे समझ लीजिए, ऐसे, और बीच में ऐसे छेद, मिरर है ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी, और वो अपने हेड में फंसा लेता है ऐसे। मान लीजिए आपके नाक के अंदर कुछ देखना है, कोई दिक्कत हो गई आपको, चूहा फंस गया मान लो तो नाक के अंदर आपको देखना है तो क्या करेगा डॉक्टर साहब? क्या करेंगे? सामने एक लैंप जला देंगे। लैंप का मतलब वो मोमबत्ती वाला नहीं, बल्ब वाला लैंप, स्टैंड लैंप, ऐसे ऐसे मान लीजिए लैंप है, इसमें एक बल्ब है लगा हुआ है, तो ऐसे ही बल्ब जला देंगे, इससे रोशनी निकलेगी एक दूसरी तरफ से, और उसी की तरफ ये करके अपनी आँख करेंगे जिसमें लाइट पड़ेगी ना, जब पड़ेगी तो ये कहाँ जाके फोकस होगी? फोकस पे इसके, और वो फोकस कहाँ बना देंगे? आपकी नाक के अंदर छेद में, तो वहाँ बहुत सारी लाइट चली जाएगी और इसी छेद से देख लेंगे चूहा क्या कर रहा है कि नहीं। फिर पल्ले पड़ा क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब आपके नाक के अंदर देखना चाहते हैं क्योंकि आपने कुछ खुरापात कर दी है, कुछ फंसा लिए नाक में, है ना, तो उसमें ही लैंप लगा के डॉक्टर साहब अपना पेन के मिरर, फिर समझ गए ना कैसे देखेंगे? ये पट्टा रहेगा, इसको ऐसे करेंगे, आँख आ जाएगी बीच में और लैंप से रोशनी निकली, और ये गौरी बैठी है, गौरी की आँख टेढ़ा किया मुंह, और आँख के नीचे अंदर देख रहे हैं कि नाक के अंदर कहाँ चूहा है, पूंछ कहाँ है, हाथ कहाँ है, पैर कहाँ उसका। तो इस तरीके से ईएनटी डॉक्टर, कौन डॉक्टर इस्तेमाल करता है? ईएनटी, ईयर, नोज, थ्रोट। हिंदी में क्या बोलते हैं? ये क्या, ईयर मतलब क्या? नाक, कान, अभी क्या लिख रहे हैं? कान, नाक और गला। वैसे जो बोलते हैं नॉर्मली नाक, कान, गला विशेषज्ञ, इसलिए वैसा लिख दिया था, मुझे मालूम है इसको क्या बोलते हैं तो नाक, कान, गला विशेषज्ञ ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं। कभी कभी कुछ 19-20 होता है तो जाना पड़ता है आपको। कुछ अकल में जा रहा है या सब फायर हो जाए ऊपर से? दूसरी कहानी, डिश टीवी देखे होंगे आजकल, डिश टीवी, वीडियोकॉन, टाटा स्काई और भी जो एयरटेल, जियो जो भी दे रहा है, वो छतरी भी इसी पे काम करती है। वो छतरी देखे होंगे ना, ऐसी तो लगी रहती है ऐसे, मुंह उसका आसमान में, और उसके आगे एक लगा होता है रिसीवर, ऐसे देखे हो? तो छतरी क्या करती है? सबको लेती है और फोकस कर देती है उसी रिसीवर पे, और वो सिग्नल पकड़ लेता है। और रिसीवर पे आप टॉवेल रख दें गीली करके, सब आना बंद, एक गमला लगा दीजिए वहाँ, किसी से बदमाशी करनी हो तो वो सिग्नल जब पकड़ ही नहीं पाएगा रिसीवर, या रिसीवर ही काट के जेब में रख लीजिए जब धुनाई चलेगी रात को। समझ पा रहे हो कुछ की? सब बाहर है, ऐसी मजाक मोड़ गया है, जा रहा है। तो ये कहानी कहाँ एप्लीकेशन जा रहा है? कॉनकेव स्ट्रक्चर का है, डिश टीवी एंड ईएनटी का देख ही लिया लोगों ने। तो ये 6 की कहानी कहाँ कहाँ बनता है मैं देखा था। अब रिवीजन के तौर पे राजनंदिनी से हम लोग बात करते हैं, ये बहुत हंस रही हैं, ये बताएंगे हम लोग को फटाफट दिमाग पे जोर डाल के कि बेटा जब हमारा ऑब्जेक्ट था बिटवीन पी एंड एफ तो इमेज कहाँ थी? बोलो जल्दी, सर्द हो गए, नकल नहीं मारनी है, दिमाग पे जोर डालना है। जब हमारा
ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच था, पोल एंड एफ के बीच में। अब देख लिया राजन ने, कंफर्टेबल हो गई। हाँ बोलो, उसके बीच में, उसका कौन है, उसका कौन है? क्या? पी एंड एफ के बीच में तो ऑब्जेक्ट है माय फ्रेंड। बत्ती उड़ गई इनकी। हाँ सार्थक, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड का मतलब मालूम है ना, आगे होता, आगे ना पीछे, तो बिहाइंड द मिरर। और क्या कहानी थी, रियल है वर्चुअल है? और वर्चुअल होगी तो हमेशा उल्टी बनेगी ना, सीधी बनेगी। सीधी मतलब इरेक्ट। और उसके बाद क्या कहानी थी, छोटी की बड़ी, बड़ी इनलार्ज। ठीक। हाँ छवि, एट एफ तो क्या था, इन्फिनिटी पे, तो चलो इन्फिनिटी पे बन गई है। अच्छा, वर्चुअल की इरेक्ट हैं, वर्चुअल नहीं थी, रियल थी। और रियल होगी तो सीधी होगी। और छोटी की बड़ी, हाईली इनलार्ज। माय नेम इज सुपरमैन है। हाँ रिया, सी एंड एफ के बीच में तो क्या है? नहीं बनेगी कहां, पहले ये बताओ। बियॉन्ड एफ, बियॉन्ड सी। हाँ जी, सी से दूर। रियल होगी, इन्वर्टेड, और बोलती है मैग्नीफाइड, फाइड या इनलार्ज, जो भी बोलो। सी पर अगर है तो सी पर सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड। बियॉन्ड सी अगर है तो मयंक, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। और क्या हालचाल इसका, रियल और इन्वर्टेड और स्मॉल या स्मॉलर। हाँ शिवेन, एट इन्फिनिटी, फोकस पे, और है पॉइंट साइज, आगे रियल और इन्वर्टेड। ये हुई कहानी इसकी सेट। तो आज के लिए यहीं तक रखेंगे, इसीलिए रिवाइज मरवा दिया आपको कि दिमाग में थोड़ा बैठ जाए। और ये आपको अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।